नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गिंदड़ा गांव में, जहां पे आपको बता दें कि 12 साल की एक बच्ची की हाथबंदी लाश मिली थी। उसके बाद गांव के अंदर जो है वो दहशत का माहौल है, एक सनसनी जो है वो गांव के अंदर फैल चुकी है। तो ऐसे में ये तमाम महिलाएं और लड़कियां जो है, बच्चियां गाँव की जो है, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक खौफ जो है, एक डर जो है वो पैदा हो गया है कि आज उस आयना के साथ हुआ है तो कल को कहीं इनके साथ ये घटना जो है वो घटित ना हो जाए। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है पुलिस के लिए कि इस मामले को जल्द से जल्द ट्रेस आउट करे, ताकि इन जैसी और बच्चियां जो है, इन जैसी और बहनें और बेटियां जो है वो इस तरह के दरिंदों की शिकार ना हो। तो ऐसे में ये तमाम सारी बेटियां जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और एक गुहार लगा रही हैं सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। चलिए जानते हैं, क्या नाम आपका? कंचन। कंचन, आपके गांव में बहुत बुरी घटना हुई है, जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। तो इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहेंगे और इस घटना के बाद कितना डर अपने आप को लगने लगा? सर, पहली बात तो जैसे 5 दिन हो गए हैं, तो अगर गांव के बाहर लड़की की लाश पड़ी है, अगर वहां से 5 दिन की पड़ी है, स्मेल आ रही है उसमें, तो पुलिस को ढूंढना चाहिए। तो 5 दिन हो गए वहीं पे पड़ी है, हमें नहीं मिली। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, एक इतना बड़ी केस होने के बाद वो कार्रवाई नहीं हुई, इसी वजह से वो 5 दिन से पड़ी और उसमें स्मेल आने लग गई और वो नहीं हुई कार्रवाई जो होनी चाहिए थी। अच्छा, तो आपको डर कितना का इस घटना के बाद? डर तो ये, हम पढ़ते हैं, हम भी इतने बड़े, हम जाते हैं, अकेले आते थे, अकेले जाते थे, कोई डर नहीं होता था। ये था हाँ हम सेफ हैं। लेकिन अब अगर ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर है। हमारी भी छोटी बहनें हैं, वो भी पढ़ेंगी, तो एक पहले भी खौफ होता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाए, ये हो जाएगा। और अब तो एक होता है अगर पूरे इंडिया में होती है, कहीं और होती है तो थोड़ा सा कम डर होता है, लेकिन अगर खुद के गांव में हो जाती है तो लड़कियां वैसे भी कम पढ़ती हैं। अब तो मुझको ये लग रहा है भी बहुत ज़्यादा कम घर वाले निकालेंगे लड़कियों को बाहर। एक डर का माहौल बन गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, गुड़िया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी घटना आपके खुद के गांव में हुई है? मैं यही कहना चाहूँगी भी प्रशासन से, अधिकारियों से, पुलिस से, जो भी हो, इस चीज़ को 5 डेज हो गए हैं इस बेटी को गुम हुई को, क्योंकि उसको जब गांव में मुद्दा जब नहीं उठता ना तो कोई भी नहीं उठाता। इस चीज़ को लेकर अभी प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इंसाफ दिलाए, क्योंकि हर घर के अंदर 4 बेटियां, 5 बेटियां, उनको पढ़ाया जा रहा है। हर बेटी अपने पेरेंट्स को लेकर साथ में नहीं जा सकती, कहीं भी अकेली ही घूमना पड़ता है, उसको अकेले ही चलना पड़ेगा। और वो आज एक बेटी अपनी बेटी को लेकर सारे डर के मारे बैठे हैं भी हम अपनी बेटियों को कहाँ बिठाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और वैसे भी समाज इतनी बेटियों पर भी लांछन लगा ही रहे हैं भी ये ऐसे घूमती है, वैसे घूमती है। पर इस चीज़ को ये मुद्दा पूरा, हमें पूरा इंसाफ चाहिए इस चीज़ के अंदर। ठीक है, गुड़िया, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहिए उस लड़की को इंसाफ मिले, यही कहना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि पुलिस इस मुद्दे पर जल्द से जल्द एक्शन ले और उस लड़की को इंसाफ मिले। ठीक है, और कुछ बेटियां जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सभी से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं है, सवाल सभी गांव की बेटियों का है, आसपास की गांव की बेटियों का, इलाके की बेटियों का है। गुड़िया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो इसकी, क्योंकि और भी बेटियाँ हैं, उनको भी मतलब इंसाफ हो जाएगा। ठीक है, आप जब से आपने ये घटना सुनी, इस घटना के बारे में आपको पता चला, तो कहीं ना कहीं एक डर मन में आया कि आप भी कॉलेज जाते होंगे, बाहर जाते होंगे, कि आज अगर ये मुजरिम नहीं पकड़े गए तो कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा डर हुआ था। मतलब सरकार से ये निवेदन है कि उस लड़की के आरोपियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये डर बेसब की लड़कियों के मन में आता है। वो तो 12 साल की लड़की है बेचारी, और बड़ों को भी खतरा है। अब बस इतना। चलिए, अब इनकी माताएं जो हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं, वो क्या कुछ कहती हैं, उनको कितना डर लगता है? क्योंकि एक घटना एक गांव के अंदर घटित हो जाती है तो उसके बाद में पूरा गांव उससे भ्रमित हो जाता है। अरे लड़कियां को इतना डर हो गया है कि भी कुकर बाहर काटे उसको और क्या कुछ कहें। तो जे यहाँ हो तो रहोगे तो कुछ बच्चियाँ कैसे आगे निकलेगी, उसकी तो आपकी ज़िंदगी को बहुत खतरा है और मारे को भी बहुत खतरा है। आप बात को नहीं भी लड़कियाँ एक को भी है, उसकी माँ की भी खतरा है। इस जे यहाँ हो तो रहे तो इसको बहुत ज़्यादा सजा दे, इसको मत को कीड़ा पड़ के मरे। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? हम भी यही कहेंगे जी, हम आपकी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है जी, आपको कितना डर है इस घटना के बाद?
इस घटना का हमें बहुत ज़्यादा डर है। हम चाहते हैं कि इस कन्या का दूध और पानी का पानी हो, अन्याय मिले और आरोपियों को सज़ा से सज़ा कड़ी, और मेरा तो यह कहना है उनको फांसी दी जाए। ठीक है, देखिएगा गांव की लड़कियां और गांव की महिलाएं, लड़कियां ही नहीं महिलाओं के मन में भी एक कहीं ना कहीं ये डर पैदा हो गया है कि आज अगर इस लड़की के कातिलों को, इस लड़की के दरिंदों को इंसाफ नहीं मिला तो आने वाले समय में शिकार जो है वो खुद हो सकती हैं, उनकी और बेटियां हो सकती हैं। ये तो केवल एक 12 साल की बेटी थी जो मासूम थी, जिसको ये भी पता नहीं था कि रेप होता क्या है, कत्ल होता क्या है। उस लड़की को दरिंदों ने अपना शिकार बनाया, तो दूसरी लड़कियों को हम कैसे इस गांव के अंदर या आसपास के इलाके के अंदर सुरक्षित मान सकते हैं। खैर, पुलिस पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब इन दरिंदों को अरेस्ट किया जाएगा, इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा, इस मामले को ट्रेस आउट किया जाएगा। खैर, पूरा मामला ट्रेस आउट होने के बाद हम गांव के लोगों से एक प्रतिक्रिया और लेंगे कि आखिर उनके मन में जो डर पैदा हुआ था, जो भय था, वो कम हुआ या फिर उतना ही है, या किस तरह का चेंज जो है वो उनके दैनिक जीवन के अंदर देखने को मिला है। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।